रामपुर नामक गांव में एक चीकू नाम का लड़का रहता था। चीकू के जन्म होने के कुछ दिन बाद उसकी मां का देहांत हो जाता है और कुछ दिन बाद उसके पिता का भी देहांत हो जाता है, जिसके बाद चीकू अकेला ही होता है और जिसके कारण उसे बहुत ही दुख होता है और वह बहुत ही रोता है और वह बहुत दिनों तक घर से बाहर भी नहीं जाता। एक दिन चीकू घर से बाहर गया तो मोहन और सोहन नामक दो दोस्त वहाँ पे बात कर रहे थे। मोहन और सोहन ने चीकू को जैसे ही देखा उसे चीकू को बुलाया और कहा, देखो भाई लोग, चीकू का बच्चा अपना मनुष्य शक्ल लेके आ गया है। जीते जी तो अपने बाप को खा गया और जन्म होने के बाद अपने माँ को खा गया। फिर उसका दोस्त सोहन कहता है कि भाई लोग यहाँ से चलो, इसका बहुत मनुष्य शक्ल है, नहीं हमारा भी दिन खराब हो जाएगा। मोहन और सोहन ये कह के निकल जाते हैं। यह सब सुनकर चीकू को बड़ा ही दुख होता है और वह मन ही मन कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। मेरे माता पिता को जिंदा रखते, लेकिन जन्म से पहले मुझे ही उठा लेते। यह सब कहकर चीकू रोने लगा और रोते रोते वह जंगल की ओर चल पड़ा। वह जंगल में इतना जा घुस चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। उसने अपना रोना बंद किया तो वह एक पेड़ के पास पहुंच चुका था जिसमें बहुत सारे ही फल लगे हुए थे। वह अमन को भूख भी लगा था। अमन उस पेड़ के लगे फल को खाना चाहता था। वह उसके पास गया और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उस फल को नहीं तोड़ सका। और फिर पेड़ ने कहा कि अरे बच्चे, तुम इस पेड़ के फल खाना चाहते हो, इससे पहले तुम्हें एक मेरे सवाल का जवाब देना होगा। चीकू इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर उसने कहा, आप कौन हो? आप कहाँ से बोल रहे हो? फिर पेड़ ने कहा कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसमें तुम जितने फल तोड़ सकते हो, लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चीकू ने कहा कि आप पूछिए, आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? पेड़ ने कहा, 4 पैर वाले पशु को क्या कहते हैं? चीकू को इस जवाब का सवाल पता था। फिर उसने कहा, 4 पैर जीव को चौपाया कहा जाता है। फिर उसने उस पेड़ से सारे फल तोड़े और खाया भी और अपने साथ भी ले गया। इस तरह वह मार्केट में उस फल को बेचता और पैसे कमाता। चीकू फल को ही बेचकर बहुत ही अमीर हो गया और मोहन और सोहन उसे देख के जलने लगे। मोहन और सोहन ने सोचा कि यह इतना गरीब था, फिर ये इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। फिर वो एक दिन चीकू जंगल की ओर जा रहा था, तब मोहन और सोहन ने उसका पीछा किया और फिर उसने देखा कि वह पेड़ से फल तोड़ रहा था और उससे बात भी कर रहा था। फिर चीकू फल तोड़ के मार्केट चला जाता है बेचने और मोहन और सोहन पेड़ के पास चल जाते हैं और वे फल को तोड़ने लगते हैं। पेड़ ने उससे कहा भी कि मेरे जवाब का सवाल देना पड़ेगा, तभी तुम पेड़ के फल को तोड़ सकते हो। लेकिन उन दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया और उस फल को पत्थर से फेंक के तोड़ने लगा, डंडे से तोड़ने लगा, लेकिन वह एक भी फल नहीं तोड़ पा रहा था। और फिर पेड़ को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने फलों से उसे फेंक के मारा और उन दोनों का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। फिर वह दोनों अपने घर चले आए। फिर अमन चीकू से कहा कि मेरे से गलती हो गई चीकू, मैं
तुम्हारे जादुई पेड़ के पास गया था, उन दोनों ने मुझे बहुत ही मारा क्योंकि मैंने उसके सवाल को अनदेखा कर दिया और उसके पत्थरों से उसे फेंक के मारने लगा।